क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 2020 में 4 नंबर का आया हुआ है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इकलौता क्वेश्चन है पूरी आपकी बुक में जिसमें आपसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करवाया है। ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करवाया है देखो ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको। हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, ये दिख गया आपको एरिया, मैंने शेडेड कर दिया ये वाला एरिया, ठीक है। सर ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, किसी तरीके से मैं ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर, ये वाला, ये और ये इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक ही फार्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ना तो मुझे बेस पता है ना हाइट पता है, तो हाइट के लिए सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे? यहाँ से एक पॉइंट डाल लेंगे, ये डाल लिया, इसको नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दो, इसको m नाम दे दो, ठीक है। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो अब इस फिगर को मैं यहाँ पे सही से बना देता हूँ। देखो ध्यान से, ये रहा, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने a, यहाँ ले लिया b, ये हो गया o, और ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया ये हो गया मेरा m, और ये पूरा एंगल दिया हुआ है मेरे को 120, ठीक है। ये पूरा एंगल है 120, ध्यान से समझना। बाइसेक्टर डाल लिया मैंने, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब बाइसेक्टर डाल लिया तो देखो बाइसेक्टर क्या करता है, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये 90 हो गया तो इधर ये भी 90 हो गया, ठीक है। अब देखो बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल कितने का है 120 का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, ये 30 डिग्री, और ये भी एंगल 30 डिग्री, ठीक है, दिख गया होगा। तो दो एक तरीके से देखो जो है, तो ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट है, ओ एम बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस दिमाग में रखना है। किसी तरीके से इस ए एम ओ ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं इसको डबल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ए एम ओ का एरिया निकालने के लिए मुझे ए एम पता होना चाहिए और ओ एम पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब मैं इस ट्रायंगल को फिर से एक बार अलग से बना लेता हूँ। देखो ए एम ओ, ये देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये एम है, ये मेरा ओ है, और ये मेरा ए है। ये एंगल है मेरा 30 डिग्री, और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और ये 90 डिग्री, ठीक है। मुझे ए एम निकालना है और ओ एम निकालना है। अब ध्यान से देखो दिया क्या क्या है, मुझे ए ओ दिया हुआ है, ए ओ कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इसमें हम यूज करेंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले मुझे अगर मैं एंगल 30 ले लेता हूँ तो ये थीटा के सामने ये वाला मेरा बेस हो जाएगा, और ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर दोनों निकालना है। अब ध्यान से देखो, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और कोस थीटा, ओ पाकिस्तान, हाँ, पी अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, और कोस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच। सर ये क्यों लगाया, देखो ध्यान से, मुझे सिर्फ हाइपोटेनियस पता है और एंगल पता है, मुझे एक बार बेस निकालना है, एक बार परपेंडिकुलर निकालना है। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए एम ओ में क्या लगा रहा हूँ मैं, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा, थीटा कितना लेना है 30 डिग्री। तो अब देखो पी कितना है मेरे पास, ओ एम, ठीक है, ओ एम, और बी एच कितना है, एच दिया हुआ है 21। साइन 30 कितना होता है आपको पता होना चाहिए 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ओ एम इक्वल टू 21। तो मेरे पास ओ एम कितना आ गया, ओ एम आ गया भाई 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब मेरे को हाइट मिल गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब मेरे को हाइट मिल गई, मेरा काम हो गया। मतलब ये हाइट आ गई मेरी, कितनी आ गई, ये 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे ए एम निकालना है, तो सेम यही चीज़ लगा रहा हूँ, है ना, ए एम निकालना है। अब मैं लगा देता हूँ कोस थीटा, कोस 30 डिग्री। ये क्या होता है बी अपॉन एच, बी कितना है ए एम, ठीक है, और एच कितना है मेरे पास 21। तो इस कोस 30 कितना होता है √3/2, और ये कितना हो जाएगा ए एम अपॉन 21। तो यहाँ से मेरे पास ए एम कितना आ गया, ए एम आ गया 21√3/2। अब ध्यान से देखो, मेरा जो ए एम है, ए एम, मुझे तो ये पूरा बेस निकालना ना ए बी, तो ए बी को मैं ये लिख सकता हूँ 2 टाइम ए एम। क्यों, क्योंकि भाई दोनों क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका था, मैं बता चुका था, और ये आधे आधे में है, तो ये आधा प्लस ये आधा मिलके ये पूरा मिल जाएगा। तो ये 2 ये रहा, और मेरे पास ए एम कितना है मेरे पास 21√3/2, तो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया मेरे पास ये 21√3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दोनों निकल गए मेरे पास, तो आराम से कल लगा देता हूँ मैं क्या,
एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये हम निकाल चुके हैं 1/2 इंटू कितना है ये, बेस कितना आया मेरा 21√3 और हाइट कितनी आई हो रही 21/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 441√3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। इसको 441 को 440 कर लो, क्यों, इससे ये पूरा कट जाएगा कितनी बारी में 110 में। तो 110 और √3 की वैल्यू पता है मेरे पास कितनी होती है 1.73। तो अभी इसकी मल्टीप्लाई करी थी मैंने 110 की 1.73 से, तो 11 से ही कर देते हैं, 0 बाद में लगा देंगे। तो 173 और इधर से भी 173 और यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 3 और 7 और 3 10, 1 9 और 1 0 कितने के बाद लगेगी 1 2। तो ये कितना आ गया मेरा 190, कितना आ गया ये 190.30। अब देखो फिर इसमें अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, राउंड फिगर में इसको 190 लिख सकता हूँ, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लिया आपने मैंने कैलकुलेशन को कितनी आसान बना दिया। तो ये मेरा इतना काम हो गया ना। तो एरिया याद रखना 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा मिटा रहा हूँ। अब मैं निकाल रहा हूँ कि सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या है भाई, मेरा सेक्टर कौन सा है, मेरा सेक्टर है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर मेरा है ओ ए ओ और यहाँ पे नाम दे दो PAO PBO। ये मेरा सेक्टर है। ये क्या होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना है मेरे पास 120/360, पाई कितना है 22/7 और r कितना है 21, मतलब 21 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इससे ये कट गया कितनी बारी में 21/3। तो कितना आ गया ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब देखो 7 3 या 21 से ये 21, तो कितना आ गया 22 इंटू 21, ठीक है। ये कितना आएगा 210 420 और 42, 420 और 42 462 462, कितना आ गया ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको एक एक हिसाब से आराम से। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो ठीक है ध्यान से, अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल देंगे ध्यान से देखो। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट या इसको बोल सकते हो शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो ये क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों हम निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा 462 माइनस 190, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा 200 गए 200 तो 262 272 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने अप्रोक्सीमेशन लेके इसको सोल्व कर दिया। अगर आपको ये अप्रोक्सीमेशन नहीं आता तो एग्जाम में घिसते रह जाओगे, ये क्वेश्चन आपको आंसर निकाल के देगा नहीं। तो आराम से समझना, पूरी वीडियो को देखना, एक एक स्टेप जो मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।